हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर अपने चैप्टर नंबर 4 रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत थियरी देखी थी। जब एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, सारे पार्टनर मिलके जब रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप होता है तब एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू रिवैल्यूड करते हैं। मीन्स जो बैलेंस शीट में दे रखी है उसको बुक वैल्यू बोला जाता है एंड बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करता होता है। तो कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। तो एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन तो उसके अंदर एसेट्स के अंदर वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस होता है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉस होता है एंड लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है। तो आज अपने एक सम करने का है उस अकाउंट का रिवैल्यूएशन का अंदर, जो आपको चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। पहले मैं सम को प्रॉपर वे में पढ़ रहा हूं, आप लोग के पास बुक्स ऑफलाइन या ऑनलाइन हो तो देख लेना, और अभी भी जिस स्टूडेंट ने द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा आर द पार्टनर ऑफ द श्रीनाथ जी ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म। देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:3:1। Their firm's balance sheet as on 31st March 2017 is as under। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है जैसे 12 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड के आप अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक साइड लायबिलिटीज होती है, एक साइड एसेट साइड होती है। लायबिलिटीज साइड हमको सम के अंदर कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर की, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा की। नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है, 10% की बैंक लोन दे रखी है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल वो सब दे के रखा है बैलेंस शीट में। ये हमारी बुक वैल्यू है। बैलेंस शीट में जो दे रखा है वो क्या है? बुक वैल्यू। अब आप पेज टर्न करोगे तो उसके पीछे उस कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो उसके आगे लिखा है एज ऑन अबोव डेट ऑफ द बैलेंस शीट पार्टनर डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1:1। तो पहले जो तीनों का जो पार्टनर शेयरिंग रेशियो था 2:3:1 था, अब चेंज किया, रिकंस्ट्रक्शन किया और न्यू रेशियो कौन सा हो गया? 1:1:1। ऑन दिस डेट, उसी दिन they decided to revalue the asset and liabilities for which information as under। उसी दिन assets and liabilities की क्या करनी थी? रिवैल्यूड करनी थी। पहला लिखा है। अब मैं ये बता देता हूं, ऐसे सम इस चैप्टर में से पूछे नहीं जाते, लेकिन ये सम करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। 5th नंबर के चैप्टर एंड 6th नंबर के चैप्टर का ये बेसिक है, इसलिए ये सम करने इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से बड़े सम पूछे जाएंगे नहीं। इसके अंदर पहला लिखा है द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000। लैंड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है। कब? कहां तक? 2,50,000 तक। तो आपको बैलेंस शीट में देखो लैंड की जो वैल्यू है वो एसेट साइड 1,80,000 दे रखी है। हाँ, बुक वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,80,000। अब जो लैंड की जो वैल्यू है वो कितनी डिसाइड हुई? 2,50,000। तो आपको पता चल रहा है कि लैंड आपको बैलेंस शीट में 1,80,000 दे रखा है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 2,50,000। तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। रिवैल्यूड किया, रिकंस्ट्रक्शन किया, पहले बैलेंस शीट में 180 थी, अब 250 लिखनी है। तो यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई। और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट। क्योंकि लैंड एसेट है और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट बोला जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज के लिए, एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज के लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बुलाया जाता है। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट श्रीनाथ जी ट्रेडर का है 31 मार्च 2017 का। सबसे पहले हमको प्रॉफिट हुआ है कौन से अकाउंट में? लैंड अकाउंट में। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में क्रेडिट साइड लिखेंगे लैंड अकाउंट। न्यू वैल्यू जो डिसाइड हुई वो 2,50,000। ये आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो चलेगा, मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं।
और पुरानी वैल्यू जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो 1,80,000 है, तो मतलब बिजनेस के अंदर एसेट की वैल्यू 70,000 इंक्रीज हो रही है, तो 70,000 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा गया। आगे लिखा है बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 50,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ानी है? 50,000 बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? तो 50,000 बढ़ रही है, तो जितनी बढ़ रही है उतना प्रॉफिट हुआ। बिल्डिंग अकाउंट कितना रुपए बढ़ रहा है यहाँ पे? बिल्डिंग में 50,000 रुपए, तो कितना लिखा जाएगा? प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 का। यहाँ पे देखो लैंड की इंक्रीज अप टू 2,50,000 तक लिखनी थी, न्यू वैल्यू 2,50,000 थी। अब बिल्डिंग की जो इंक्रीज करनी है 50,000, बिल्डिंग हमको 3 लाख दे रखी, न्यू वैल्यू इंक्रीज करके कितनी हो जाएगी? 3,50,000, प्रॉफिट होगा 50,000 का। The value of machinery is decrease up to 80,000, मशीनरी की वैल्यू 80,000 तक कम करनी है, तो मशीनरी 1,20,000 दे रखी है, तो कम हो रही है, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो डेबिट साइड, डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट 1,20,000 दे रखा था, अब उसकी जो वैल्यू है वो 80,000 डिसाइड हुई, तो उसका मतलब यहाँ पे 40,000 का लॉस हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या लिखा जाएगा? कौन सी साइड? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। उसके बाद हमको सम के अंदर क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू रिड्यूस बी 30%, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30% रिड्यूस करनी है। तो आपको देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 40,000 इन्वेस्टमेंट एसेट साइड दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कम हो रही तो लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन में कौन से लिखा जाएगा? डेबिट साइड। कितना लॉस कम हो रहा है? 30%। कितना? 30%, तो 40,000 का कितना बोला यहाँ पे? 30%, तो 40,000 का 30% कितना होगा यहाँ पे? 12,000 का लॉस गिना जाएगा। कितना रुपए का? 12,000 रुपए का। उसके बाद सम के अंदर क्या मिला है? प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज 20%। बैड डेट ऑलवेज डेटर पे होता है, बैड डेट ऑलवेज किस पे होता है? डेटर में। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। बैलेंस शीट के अंदर डेटर 50,000 रुपए के दे के रखे हैं, डेटर्स की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 50,000। अब सम के अंदर बोला है एडजस्टमेंट के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कि बैड डेट रिजर्व है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 20% लिखना है। उसमें उसका मतलब बैड डेट रिजर्व 20% नहीं मिलने वाला, मतलब 10,000 रुपए अब मिलने वाले नहीं है, तो उसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। आगे भी बोला है डिस्काउंट रिजर्व 5%, तो इसमें ही डिस्काउंट रिजर्व होता है, तो डिस्काउंट तो अब 40,000 का 5% करेंगे, क्योंकि 50,000 में से 10,000 तो निकल गया, 40,000 का 5% किया जाएगा, और 40,000 का 5% कितना आएगा यहाँ पे? 2,000। तो अब डेटर्स की वैल्यू जो न्यू डिसाइड होगी वो कितनी होगी? 38,000। पहले कितनी थी? 50,000। अब न्यू वैल्यू कितनी होगी? 38,000। डेटर्स एसेट होती है, एसेट वैल्यू 50,000 थी, अब 38,000, 12,000 डिक्रीज हो रही है, तो 12,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। 12,000 में से 10,000 डिक्रीज हो रहा है बैड डेट रिजर्व की वजह से, एंड 2,000 जो डिक्रीज हो रहे हैं वो डिस्काउंटिंग रिजर्व की वजह से, तो वो जो डिक्रीज हो रहे हैं वो डेबिट से लिखेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। पहला जो है बैड डेट रिजर्व की वजह से कितना रुपए हो रहा है वो लिखेंगे, तो बैड डेट रिजर्व की वजह से यहाँ पे 10,000 रुपीज हो रहे हैं, एंड दूसरा टू डिस्काउंट रिजर्व की वजह से यहाँ पे जो वैल्यू एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है? डिस्काउंट रिजर्व की वजह से 2,000 रुपीज। तो लॉस हो रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो यहाँ पे कौन से लिखा जाएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा जाएगा। कौन से लिखा जाएगा? डेबिट साइड। आगे स्टॉक वैल्यू ऑफ 15,000 इज रिड्यूस बाय 20%। रिड्यूस करना है किसकी वैल्यू? स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक तो एसेट्स होती है, एसेट्स की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन में। किसका? स्टॉक का। कितना बोला ही है सम के अंदर? 15,000 का 20%। 15,000 स्टॉक है, उसका कितना परसेंटेज? 20%। तो 15,000 का जो 20% है वो 3,000 होता है, तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पे? 3,000। आगे लिखा है अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमको 20,000 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे। देखो ऐसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमको क्रेडिटर 1,70,000 दे रखे, 1,70,000 में से 20,000 पे नहीं करने, तो अब 1,50,000 पे करने पड़ेंगे, तो ये लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए फायदा हो गया, तो वो क्रेडिट से लिखा जाएगा। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? यहाँ पे 20,000। उसके बाद
₹3,000 for outstanding expense and ₹2,000 for income receivable are not recorded in the books. एक्सपेंस है वो नहीं लिखा गया, इनकम भी नहीं लिखी गई, तो एक्सपेंस डेबिट साइड लिखा जाएगा और इनकम क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। तो पहले एक्सपेंस डेबिट साइड लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो नहीं लिखा है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट जो 3,000 दिए रखा है, और जो इनकम है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे अपने बाय रिसीवेबल इनकम, बाय रिसीवेबल इनकम जो 2000 की दे रखी है। आगे अब सम के अंदर हमको क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। आगे सम के अंदर क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द अबो इंफॉर्मेशन राइट जनरल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री भी करनी है। जनरल एंट्री एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इस सम के अंदर कर लेंगे एक बार। इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फंड एंड ऑल्सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रिपेयर कर दिया है हमने, उसके बाद हमको उसकी क्या करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। चलो तो पहले रिवैल्यूएशन का टोटल कर देते हैं। तो कौन सा टोटल ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड 70 प्लस 50 120 120 प्लस 20 140 140 प्लस 2000 1,42,000, टोटल इज 1,42,000 लिखा जाएगा। तो इस साइड 142 है, तो इस साइड भी कितना लिखेंगे हम, 1,42,000। 1,42,000 में से डेबिट साइड का सब माइनस करना है। देखो तो 1,42,000 में से ये 2000 गया तो कितना बचा, 1,40,000। 1,40,000 में से 40,000 गया तो कितना बचा, 1 लाख में से ये 12,000 गया तो कितना बचा, 88,000। 88,000 में से 10,000 गया तो कितना बचा, 78,000। 78,000 में से 3,000 गया तो 75,000, एंड 75,000 में से 3,000 गया तो ये 72,000 रुपीज रिवैल्यूएशन में बच रहे हैं। कितना रुपए, 72,000। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड के टोटल में से सारे लॉस माइनस किया तो भी प्रॉफिट हमारे पास 72,000 बच रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ना वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। किसको मिलेगा, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स की कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, उन लोगों की कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स की कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 पार्टनर थे। एक पहला था कौन था, राजेश, दूसरा था वो कौन था, पुष्पा, एंड तीसरा था वो कौन था, प्रतिभा। अब तीनों का प्रॉफिट निकालना है हमको, तीनों का क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो ये जो है वो ऑलवेज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो। और सम के अंदर ओल्ड रेशियो जो दे रखा है वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 2:3:1 दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखो तो राजेश का निकालना है, तो राजेश टोटल कितना प्रॉफिट, 72,000, राजेश का पार्ट 2, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड में क्या करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 2 डिवाइड बाय क्या होगा, 6। ओके, तो इसको आएगा 24,000 रुपीज, इसके पार्ट में आएंगे 36,000 रुपीज, और इसके पार्ट में कितने आएंगे, 12,000 रुपीज। तो ये हो गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो एकदम इजी है। एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होगा, तो क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट कम होती है तो लॉस होता है, तो वो डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट कम होती है तो लॉस होता है, डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटीज कम होती है तो प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, एक्सपेंस डेबिट, और जो इनकम जो होगी वो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। अब इसकी जनरल एंट्री लिखनी है। क्या लिखनी है, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आप लोग पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रीनाथ जी। सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, डेट, देन पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो का LF, देन डेबिट बैलेंस, देन क्रेडिट बैलेंस। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को करनी होगी। अब जनरल एंट्री क्या करनी है, रिवैल्यूएशन में जो लिखा उस हिसाब से होगी, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है। ये जो हमारा अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, मैं फिर से, ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है तो भी मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहली एंट्री किसकी की थी हमने, लैंड की थी। पहली एंट्री थी किसकी थी, लैंड की थी। लैंड रिवैल्यूएशन में कौन से लिखा हमने, क्रेडिट साइड। तो पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन में कौन से लिखा है, क्रेडिट साइड।
तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा, तो डेबिट अकाउंट कौन सा करेंगे, लैंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट करेंगे, तो पहली जनरल एंट्री लिखेंगे अपने लैंड अकाउंट डेबिट टू, किसके अकाउंट में क्रेडिट किया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना रुपए किया था, 70,000, 70,000। चलो दूसरे नंबर की किसकी एंट्री की थी हमने, बिल्डिंग की थी। किसकी की थी, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी रिवैल्यूएशन में कौन से लिखा है, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपए है, कितना इंक्रीज हुआ था उसमें, प्रॉफिट हुआ था 50,000 एंड 50,000, 50,000 एंड 50,000। चलो उसके बाद तीसरी एंट्री हमने सम के अंदर की मशीनरी की। आप आगे पीछे लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। मशीनरी रिवैल्यूएशन में कौन सा लिखा हुआ, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन सा होगा, मशीन अकाउंट। कौन सा होगा, तो इसकी क्या एंट्री होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। टू कौन सा, मशीन अकाउंट। कितनी अमाउंट लिखी थी वो आपको याद होनी चाहिए, 40,000 एंड 40,000। उसके बाद हमने एंट्री की थी स्टॉक की, इन्वेस्टमेंट की, सॉरी किसकी की थी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी रिवैल्यूएशन में कौन से लिखा है, डेबिट साइड लिखा है। कौन सी साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट कौन सा होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसकी अमाउंट थी 12,000 रुपीज, 12,000, 12। ये दो एंट्री डेबिट वाली आप साथ में करनी है तो भी कर सकते हैं, है ना, और क्रेडिट वाली भी साथ में करनी है तो कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आगे वाला कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद बैड डेट एंड डिस्काउंट रिजर्व था, तो बैड डेट एंड डिस्काउंट रिजर्व दोनों रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, डेबिट। तो इसकी मैं साथ में एंट्री कर रहा हूं, कैसे करनी होती कर सकते हैं अपने। तो इसके अंदर क्या होगा देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसका एंट्री दिया, बैड डेट रिजर्व का, तो टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। बैड डेट में कितना रुपए क्रेडिट किया था, करना पड़ेगा 10,000 रुपीज, इसमें कितना 2,000, तो 10 प्लस 2 कितना टोटल होगा डेबिट यहाँ पे 12,000 रुपीज। फिफ्थ के बाद सिक्स एंट्री हमने किसकी की थी, स्टॉक की। स्टॉक क्या किया था, डेबिट ही किया था रिवैल्यूएशन में, यस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ये सारी एंट्री हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो पहले आपको पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देने का, उसके बाद इसकी एंट्री करने की। ओके चलो, उसके बाद जो हमने एंट्री की थी वो किसकी थी, क्रेडिटर की। क्रेडिट रिवैल्यूएशन में कौन से लिखा है, क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा यहाँ पे, क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो यहाँ पे 7 नंबर की एंट्री में क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो जो अमाउंट है वो 20,000 है। चलो इसके बाद 8 नंबर की एंट्री आई थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, और उसकी अमाउंट जो है वो 3,000 रुपीज है। उसके बाद हमने रिसीवेबल इनकम की थी, वो रिकंसिडरेशन में रिवैल्यूएशन में क्रेडिट लिखा था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, रिसीवेबल इनकम अकाउंट क्या होगी, डेबिट होगी। तो इसके पेज टर्न करके लिख रहा हूं मैं, इसकी क्या एंट्री होगी, कौन से नंबर की आई, 9 नंबर की। रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल
इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसकी अमाउंट जो है वो 2000 एंड 2000। तो सारी जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसकी जनरल एंट्री कर दी। स्टिल एक जनरल एंट्री करनी बाकी है। रिवैल्यूएशन के अंदर जो भी हमने एंट्री की थी वो सब। अब प्रॉफिट की बात आई, किसकी? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ये जो 72,000 जो हमारा प्रॉफिट आया था वो रिवैल्यूएशन में कौन साइड लिखा हुआ है? डेबिट साइड। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राजेश के अकाउंट में, टू पुष्पा के अकाउंट में, टू प्रतिभा के अकाउंट में। तो इसकी एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू पुष्पा's कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रतिभा का कैपिटल अकाउंट। तो टोटल अमाउंट जो है वो 72,000 है प्रॉफिट की, उसमें से 24,000 इस राजेश को मिल रहे हैं, 36,000 इस प्रतिभा को मिल रहे हैं पुष्पा को, एंड 12,000 किसको मिल रहा है? प्रतिभा को। ओल्ड रेशियो के हिसाब से 3:2:1। तो अभी हमने एक और सम कर दिया। अभी इसके अंदर बड़े बड़े दो सम बाकी है जिसका हमको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट 1-2 दिन में ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अपने स्टेटिस्टिक के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन से अंदर? स्टेटिस्टिक के अंदर। और जो स्टूडेंट अभी भी अपना होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं तो वो होमवर्क करके सेंड करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आगे का बहुत आप लोगों का बाकी होगा। तो ये सम प्रॉपर वे में करके मुझे होमवर्क कर देना, और इसके रिलेटेड आप इलस्ट्रेशन भी करते रहना।